हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक किताब आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों लगातार इसके चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं, प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। मैं बार बार ये कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारी बार कह चुका हूं, पहले भी प्रेपोजिशन चैप्टर शुरू होने से पहले भी मैं बहुत बार कह चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस मत करिएगा। एक एक वर्ड के साथ कौन कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, वो वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, वो एक एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बस आप इसी तरीके से लगातार बने रहिए दोस्तों। मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहां पे। दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं वो भी बार बार कहता हूं कि सब्सक्राइब करिए। आप लगातार हमें कमेंट करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ें, समझें। आपकी दी हुई प्रशंसा हमें बहुत आगे तक बढ़ाती है, हमें कॉन्फिडेंस भर देती है। जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका एक ही चीज आपसे मांगते हैं, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए। लिंक शेयर करना सबसे आसान तरीका है। शेयर करिए मोबाइल में, शेयर करिए कंप्यूटर से, बस शेयर करते रहिए अपने मित्रों को। डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे हम और आप दोनों। लिए चलता हूं दोस्तों वर्ड्स की श्रृंखला में। 35 वीडियो जो पिछला वीडियो था उसमें 35 नंबर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा वो मैं बता चुका था। आगे चलता हूं दोस्तों 36 से। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। अगर आप देखें 36 और 37 तो भाई भाई हैं। वर्ड वही है, अम्यूज। एक बार अम्यूज के साथ एट है और एक बार अम्यूज के साथ विद है। मेरी बात को समझिएगा। अम्यूज एट, अम्यूज विद। मीनिंग समझते हैं दोस्तों, अम्यूज का मतलब क्या होता है। वैसे अम्यूज का मतलब खुशी से है, एंटरटेनमेंट से है। आपको ध्यान होगा, अम्यूजमेंट पार्क आपने शायद सुना हो कभी। ऐसे कई सारे वाटर पार्क्स जहां पे बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, गेम्स होते हैं, या वाटर पार्क को छोड़ दें तो जनरल वे में बहुत सारे खेल होते हैं। शायद मैं जब छोटा था एक बहुत ही कॉमन सा बहुत ऐड देखते थे हम, एसएल वर्ल्ड का, डिज्नी वर्ल्ड आपने सुना। ये सब क्या है? अम्यूजमेंट पार्क्स हैं। सो अम्यूज का मतलब है बहुत ज्यादा मनोरंजन, खुशी, इंजॉय, कोई चीज को आनंद लेना। पहला वाला जो अम्यूज है, अम्यूज एट, वो एक्चुअली है मजाक उड़ाना। अगर आप किसी पर्सन का, किसी इंसान का, किसी बात का मजाक उड़ाते हैं तो अम्यूज एट आता है। मौकरी करना, लाफ एट, मौकरी यानी कि मजाक उड़ाना। हिंदी में कहते हैं मखौल उड़ाना। मखौल उड़ाना का मतलब क्या है? एवरीवन वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड एट हिज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेरेमनी। सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि उसका जो सेरेमनी के दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, प्रोग्राम के दौरान बड़ा ही ऑकवर्ड बिहेवियर था, बड़ा ही बुरा बर्ताव था, अजीब सा। ऑकवर्ड का मतलब है अजीब सा बर्ताव था, तो सभी उस बात का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। अम्यूज्ड एट हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों अम्यूज्ड विथ, एंजॉय करना। दे अम्यूज्ड देमसेल्फ विद प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेल के बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। नोटिस किया होगा दोस्तों, जब मैंने अवेल पढ़ाया था तब मैंने कहा था अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एंजॉय के साथ अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। ठीक उसी प्रकार से आपके साथ अम्यूज जो शब्द है उसमें भी आपको कोई ना कोई प्रेपोजिशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही है। कि प्रेपोजिशन जो है ये वही प्रेपोजिशन होगा, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रहे। इस पेज का आखिरी पढ़ते हैं दोस्तों, आंसर टू। बात को समझिएगा, आंसर टू का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा। आंसर टू अ पर्सन, एक इंसान को आंसर देना है। आंसरेबल हो आप इन्हें रिपोर्ट करेंगे, आपको आंसर देना है। कैसे? वॉट विल यू आंसर टू योर फादर। अरे भाई तुम अपने पिता को जवाब क्या दोगे? तो तुमने ये काम किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, जिम्मेवारी तुम्हारी है, और तुम क्या आंसर दोगे? वॉट विल यू आंसर टू योर फादर। क्वेश्चन का जब आंसर दे रहे हो तो आपको प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। शी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। आंसर एज अ वर्ब। मेरी बात को सुनिएगा, आंसर एज अ वर्ब। अगर किसी प्रश्न का उत्तर देना है एज अ वर्ब तो आंसर माई क्वेश्चन। एज अ नाउन अगर आपको लेना है,
शी डिड नॉट गिव आंसर टू माई क्वेश्चन। तो अगर आंसर एज अ नाउन आएगा तो आंसर टू आएगा, अगर आंसर एज अ वर्ब आएगा तो टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आंसर टू योर फादर में क्वेश्चन की तो बात ही नहीं है, किसी पर्सन को आंसर देना है, वहां तो टू लगाना ही लगाना है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी डिड नॉट गिव आंसर टू माई क्वेश्चन। मैंने कहा था डिफरेंस, अगर इंसान के क्वेश्चन के लिए नाउन का रूप है तो टू लगाया है, वर्ब का रूप है तो कुछ लगाया, यूज एज अ नाउन, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि साहब वर्ब है कि नाउन है? बहुत सारे विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि भाई आप इतने सारे भाषण दे देते हो, आप नाउन वर्ब तो पहचान लेते हो क्योंकि आप इतने सालों से पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो, हमें कैसे पता चले, विद्यार्थी को कैसे पता चले? अरे भाई सिंपल तरीका है, बताता हूं। अभी मैंने कैसे पहचाना वो बता रहा हूं। जब तक मैं वो नहीं बताऊंगा आप भी नहीं पहचान पाओगे ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहचान लिए हों, शायद कुछ लोग नहीं पहचान पाए हों। ध्यान से देखेगा, शी डिड नॉट आंसर, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट गिव, अरे भाई गिव यानी देना, देना यानी वर्ब, कोई चीज नहीं देना तो हो गया नाउन। बात समझे कि नहीं? आप यहां पे देखेंगे दूसरा कोई वर्ब आया ही नहीं, तो आंसर स्वयं एक वर्ब है ना भाई। यहां कोई दूसरा वर्ब आया ही नहीं है। डिड नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव करने के लिए, नेगेशन के लिए, तो डिड नॉट आंसर में आंसर वर्ब हो गया। डिड नॉट गिव, गिव आ गया वर्ब, वर्ब खुद ही आ गया गिव। अब आंसर क्या होगा? अब वो तो वर्ब होगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो एक एक चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, आंसर पे एक और प्रीपोजिशन है, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखेगा। एक और प्रीपोजिशन है, आंसर फॉर का मतलब है अकाउंट फॉर, आंसर फॉर का मतलब है आंसरेबल फॉर। कोई कार्य आपसे गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी बात कर रहा हूं। एक्सप्लेन फॉर, कोई चीज आप एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, मेरी गलती हुई, वो आंसर फॉर हो जाएगा। यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड, तुम्हें तो भैया आंसर देना ही पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो मिस डीड है, मिस डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, अगर आपको ध्यान हो, डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, और मिस डीड यानी गलत कार्य। जो गलत कार्य तुम कर रहे हो उसका जवाबदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी, जवाब यानी आंसर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अकाउंट फॉर। मुझे लगता है दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। अकाउंट फॉर का भी मतलब वही है जो आंसर फॉर का है। आप चेक कर सकते हैं, आंसर फॉर के ही ब्रैकेट में अकाउंट फॉर दे रखा है। आंसर फॉर में एक्सप्लेन दे रखा है और अकाउंट में भी एक्सप्लेन दे रखा है। दोनों का मीनिंग वही सिमिलर सा है कि कौन जवाबदारी देगा, तुम्हें इसका ब्लेम लेना पड़ेगा अगर कोई गलती होती है तो। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस। आप ऑफिस से एब्सेंट हुए, एब्सेंट का मतलब क्या है भाई? एब्सेंट का मतलब है अनुपस्थित रहे, तो उसकी जवाबदारी कौन है? तुम ही तो हो, तुम्हें ही तो जवाब देना पड़ेगा। अकाउंट फॉर यानी तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया क्यों तुम छुट्टी पे रहे, क्यों तुम अनुपस्थित रहे। नोटिस करने वाली बात क्या है दोस्तों, 38, 39 और 40 दोनों में ही फॉर आया है। सी, सारा खेल मैं नए नए शब्दों को पढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, सारा खेल हम प्रीपोजिशन के लिए कर रहे हैं, चैप्टर प्रीपोजिशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 कहता है एंटीपैथी टू, एवर्स टू अ थिंग, यानी कोई चीज ना पसंद होना, पसंद ही नहीं आना, दूर रहना, अलगाव रहना। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, मुझे तो पसंद ही नहीं है, दूर रहता हूं मैं किससे? वाइन से। एंटीपैथी टू अ वाइन, वाइन से दूर रहने को एंटीपैथी कहते हैं। एंटीपैथी अगेंस्ट एक पर्सन, अगर आप चीज से कोई अगर दूर हैं तो एंटीपैथी टू, मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप कोई चीज से दूर हैं, कोई चीज आपको पसंद ही नहीं आ रही है तो एंटीपैथी, डिसलाइक करना, ठीक है ना। किसी इंसान से अगर आप दूर हैं, कोई इंसान आपको पसंद नहीं है तो एंटीपैथी अगेंस्ट हो जाएगा। वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर, अरे गरीबों के प्रति आपकी एंटीपैथी नहीं होनी चाहिए। गरीबी के प्रति हो तो चलेगा, आप हटाएंगे, लेकिन गरीबों के खिलाफ आपकी कोई एंटीपैथी नहीं होनी चाहिए। सो एंटीपैथी अगेंस्ट अ पर्सन, एंटीपैथी टू अ थिंग, तो आप देख सकते हैं एंटीपैथी टू समथिंग और एंटीपैथी अगेंस्ट अ पर्सन।
तो दोस्तों यहां हम 42 पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगला जो वीडियो होगा ना वो 43 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम यूं ही लगातार बढ़ते चले जाएंगे आप लोगों के साथ, बस आप हमारा साथ ना छोड़िएगा, लगातार बने रहिएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस किताब को पूरा कराइएगा। दोस्तों मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, वादा करता हूं, जरूर हमारी किताब को हम पूरी करने का प्रयास करेंगे और पूरी करेंगे भी। बस इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगले वीडियो में 43 नंबर से कहानी शुरू होगी, तो अगले वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से हमें काम करना है। आज के लिए यहीं पे शब्बा खैर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।